बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज सिविल मैकेनिकल सेकेंड ईयर की 6.2 है। इसके पहले सवाल का तीसरा जुज़ ये है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x की पावर 2 और dx। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है और ये साइन की सब्स्टिट्यूशन का सवाल है क्योंकि इसमें पहले कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका ये होता है, लिखते हैं पुट वेरिएबल की बेस। इस सवाल में वेरिएबल की बेस x है, इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट की बेस। कांस्टेंट इसमें a है, इसकी बेस a² में बेस a है, तो ये राइट साइड पे लिखेंगे, साथ इसके साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बराबर है a साइन थीटा। ये कीमत x की जगह पुट करेंगे, ये कीमत x की जगह पुट करनी है। फिर हमें dx की कीमत चाहिए। dx की कीमत के लिए हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं या इसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर भी वो dx की कीमत मिल जाएगी। x का डिफरेंशियल होता है dx। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को सेम लिखते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा। डिफरेंशियल मीन वही डेरिवेटिव ही होता है। फिर एंगल का डिफरेंशियल, एंगल थीटा है, थीटा का डिफरेंशियल होता है डी थीटा। तो देखें ये डी एक्स की कीमत बन गई। यहाँ पे थीटा की भी कीमत हम बना लेते हैं क्योंकि एंड पे हमें थीटा की भी फिर कीमत पुट करनी पड़ती है। तो थीटा की कीमत हमेशा पहली इक्वेशन से मिलती है। ए पर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ए पर डिवाइड कर दें तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू, ए पे दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये होगा x ओवर a। ये साइन थीटा की वैल्यू है। यहाँ से फिर इन्वर्स ले लेंगे, थीटा यहाँ रहने दे, साइन दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा। हम ये कीमतें इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन 1 ओवर a² कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम लिखेंगे, माइनस x²। x की कीमत है a साइन थीटा। x² का मतलब a साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। आगे dx की कीमत ये है a कॉस थीटा d थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, ये है इंटीग्रेशन 1 ओवर। नीचे वाली वैल्यूज़ में a² कॉमन लें तो a² कॉमन लेने से 1 रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ये a² हमने कॉमन लिया। आगे है a कॉस थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा a² कॉस स्क्वायर थीटा। आगे है a कॉस थीटा और d थीटा। यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगी, एक की एक पावर कट जाएगी, एक a इस पावर से कैंसिल, एक cos थीटा भी इस पावर से कैंसिल। अब जो बाकी 1/a है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें। और जो 1/cos है इसको सीकेंट लिख दें। cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिए। सीकेंट की इंटीग्रेशन हो सकती है, अब सीकेंट की इंटीग्रेशन कर दें। ये है 1/a। सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब क्योंकि सवाल हमें वेरिएबल x में मिला था, जवाब भी वेरिएबल x में होना चाहिए। जवाब वेरिएबल x में तब्दील करने के लिए हमें सीकेंट थीटा और टेन थीटा की कीमत ज़रूरत है। सीकेंट और टेन की कीमत कैसे मिलेगी, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वाले जो फार्मूले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है, आप ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल बना लें, ये देख लें क्योंकि साइन थीटा की कीमत हमें मालूम है तो हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में साइन थीटा जो होता है ये होता है अमूद बटा वितर। ये इसमें कायदा है, ये साइड इसमें अमूद है और ये साइड इसमें वितर है। साइन होता है अमूद बटा वितर।
तो अमूद x है इसमें और वितर इसमें a है। कायदा हम मालूम करेंगे मसला फिसागोरस से। कायदा मालूम करने का फार्मूला होगा वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस से इसका कायदा मालूम करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये इसका कायदा है। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइडें पूरी हों तो फिर कोई भी फंक्शन मालूम कर सकते हैं। अब हमने मालूम करना है सीकेंड। सीकेंड के लिए हम काज को इस्तेमाल करेंगे। काज का फार्मूला होता है कायदा बटा वितर। काज होता है कायदा बटा वितर, क्योंकि सीकेंड काज का उल्ट है तो सीकेंड होगा वितर बटा कायदा, मतलब ए बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये सीकेंड की वैल्यू। टेन होता है अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा तो टेन की कीमत टेन होगा अमूद बटा कायदा एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये दो कीमतें इसमें पुट कर दें। ये दो कीमतें इसमें पुट करें तो सवाल वेरिएबल एक्स में था, जवाब भी वेरिएबल एक्स में आ जाएगा। एक बटा ए नेचुरल लॉग सीकेंड की कीमत है ए बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस टेन की कीमत है एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और प्लस सी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आंसर लिखेंगे 1/a नेचुरल लॉग, इस सारी वैल्यू का एलसीएम है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे, जमा कर देंगे, ये a प्लस एक्स और प्लस सी, ये आंसर, ये सवाल की इंटीग्रेशन है। इसी टाइप का एक और सवाल हल करते हैं जिसमें साइन की सब्स्टिट्यूशन हो, वो है 10वां जुज़। पहले ये हल कर लेते हैं, एक टाइप के सवाल हल हो जाएंगे। 10वां जुज़ ये है इंटीग्रेशन dx बटा a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट की पावर 3 बटा 2। देखें ये भी वही सवाल है, सिर्फ फ़र्क ये है उसमें ब्रैकेट की पावर नहीं थी, इसमें ब्रैकेट की पावर है, बाकी टोटल मेथड वही है, सेम प्रोसेस से ये सवाल हल होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि पहले कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो पुट करेंगे वेरिएबल की बेस x है, ये लेफ़्ट साइड पे, कांस्टेंट की बेस a है, ये राइट साइड पे, साथ इसके साइन थीटा लिखेंगे। फिर हम कीमतें dx की बनाते हैं, उसके लिए डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल dx, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा और वेरिएबल थीटा का डिफरेंशियल d थीटा होता है। ये dx की कीमत होगी। अब हमें चाहिए, बस ये कीमतें हम पुट करते हैं, या फिर ये करें कि साइन थीटा की कीमत बनाने के लिए a पर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो साइन थीटा की कीमत बन जाएगी एंड पे, क्योंकि ये कीमतें पुट करनी होती हैं। साइन थीटा बराबर है x बटा a। ये कीमतें इस इंटीग्रेशन में पुट करें तो ये है इंटीग्रेशन dx की कीमत। dx की कीमत है a cos थीटा d थीटा बटा a की पावर 2 माइनस x की पावर 2। x की पावर 2 का मतलब a साइन थीटा की पावर 2, ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस सारे की पावर 3 बटा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, बटे के ऊपर है a cos थीटा d थीटा बटे के नीचे ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और इसकी ब्रैकेट की पावर है 3 बटा 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर बटे के ऊपर है ए कॉस थीटा बटे के नीचे ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस पे पावर है 3 बटा 2 डी थीटा को आखिर में लिखना।
लेकिन जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ए की पावर 3/2 है, ये मिसाल दे रहा हूँ। ए की पावर 2 है, फिर पावर 3/2 जब बनाएंगे तो 2 से 2 कट गया, ए की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह ये पावर काज पे भी है तो 2 से 2 कट जाएगा, काज की पावर 3 रह जाएगा। तो पावर को सिंप्लीफाई करने से ये ए काज थीटा नीचे रह जाएगा ए की पावर 3 और काज की पावर 3 थीटा और डी थीटा। अब फिर एक एक पावर कट जाएगी, ऊपर ए नीचे ए की 3 है, ये एक ए कट जाएगा, बाकी ए स्क्वायर, एक काज कट जाए तो नीचे काज स्क्वायर बच जाएगा। ये रह जाएगा इंटीग्रेशन 1/a² कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखें ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं 1/a²। बाकी जो 1/cos स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल लिखें तो ये सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो सकती है, ये 1/a², सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा प्लस सी। अब क्योंकि वेरिएबल x में हमने कन्वर्ट करना है तो हमें tan थीटा की कीमत चाहिए। tan थीटा की कीमत के लिए वही ट्राइंगल बना लें या फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई कर दें, वो आपकी मर्जी है। मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ क्योंकि साइन थीटा बराबर है x/a, तो ट्राइंगल ये है, राइट ट्राइंगल बनाएंगे। साइन होता है अमूद बटा वितर, कायदा नहीं है, कायदा मालूम करने के लिए मसला फिसागोरस अप्लाई करेंगे, ये होगा a² - x², इसका स्क्वायर रूट, ये कायदा है। यहाँ से tan की कीमत मालूम कर सकते हैं, tan थीटा होता है अमूद बटा कायदा, अमूद x है, इसमें कायदा है a² - x² का स्क्वायर रूट, तो ये कीमत पुट कर 1/a²। tan थीटा की कीमत है x/a² - x², इसका स्क्वायर रूट और प्लस सी। इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली कीमतें आपस में, नीचे वाले आपस में, एक x से ज़रब होगा ऊपर x, नीचे है a² इंटू a² - x² प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन। इस तरह साइन की सब्सटीट्यूशन वाले जो सवाल थे वो हमने हल कर लिए हैं। इसमें हमने 3 तरीके सीखे थे, tan की सब्सटीट्यूशन थी, साइन की सब्सटीट्यूशन और सीकेंट की सब्सटीट्यूशन। इस एक्सरसाइज में सीकेंट की सब्सटीट्यूशन का सिर्फ एक ही सवाल है, तो पहले वो हल कर लेते हैं, फिर tan के हल करेंगे। तो सीकेंट की सब्सटीट्यूशन का सवाल है 8वां जुज़। 8वां जुज़ ये है इंटीग्रेशन 1/x ज़रब जज़र 9x⁻² - 4 और dx। देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह करें, 1/x 9x⁻² को हम लिख सकते हैं 3x इसका मुरब्बा माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 और इसका मुरब्बा, इसका जज़र है, आगे है dx। तो आप देखें ये 2 मुरब्बे दरमियान में माइनस है और 2 मुरब्बे इस तरह हैं कि पहले वेरिएबल का मुरब्बा है फिर कांस्टेंट का मुरब्बा है। आपको 3 किस्में बताई थी, जिसमें पहले वेरिएबल का मुरब्बा हो माइनस कांस्टेंट का मुरब्बा हो, उसमें सीकेंट की सब्सटीट्यूशन होती है। सब्सटीट्यूट करने का तरीका यह है, हम लिखेंगे पुट वेरिएबल की बेस जिसके साथ x है उसकी बेस लिखनी है। देखें 3x का मुरब्बा है तो इसमें बेस 3x है, तो बेस पूरी हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 3x। वेरिएबल जिसके साथ है उसकी बेस, तो बेस है 3x, ये लेफ्ट साइड पे। कांस्टेंट की बेस, कांस्टेंट 2 है तो ये कांस्टेंट की बेस 7 इसके सीकेंट थीटा। ये होता है सब्सटीट्यूट करने का तरीका, जिसके साथ वेरिएबल है उस वेरिएबल की बेस लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। जो कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है उसकी भी बेस को राइट साइड पे लेकर साथ सीकेंट लिखना है। सीकेंट उस वक्त होता है जब पहले वेरिएबल का मुरब्बा हो माइनस कांस्टेंट का मुरब्बा हो।
अब देखें सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि हमने इस इंटीग्रेशन के हर वेरिएबल को कन्वर्ट करना है किसी और वेरिएबल। जब हम 3x की जगह 2 सीकेंट थीटा लिखेंगे ये वैल्यू तो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। x की भी हमें कीमत चाहिए, dx की भी कीमत चाहिए, तो ये सारी कीमतें हम बना सकते हैं। देखें x की कीमत यहाँ से बना सकते हैं 3 पे दोनों तरफ तकसीम कर, तो फिर x बराबर होगा 2/3 सीकेंट थीटा, क्योंकि 3 उधर ज़रब हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा। अब dx की कीमत के लिए हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं। देखें x का डिफरेंशियल होता है dx, 2/3 कांस्टेंट है सेम रहेगा। सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल होता है सीकेंट थीटा ज़रब टेन थीटा। फिर एंगल का भी डिफरेंशियल लेंगे, एंगल थीटा है, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, तो ये dx की कीमत, ये कीमतें हम इसमें पुट करते हैं। ये कीमतें इंटीग्रेशन में पुट करें तो इंटीग्रेशन ये है 1/, देखें x की कीमत है 2/3 सीकेंट थीटा ज़रब जज़र है 3x का मुरब्बा, 3x की जगह ये कीमत है, इस कीमत का मुरब्बा 2 सीकेंट थीटा का मुरब्बा बनेगा 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 का मुरब्बा 4, और dx की कीमत, dx की ये कीमत है 2/3 सीकेंट थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ये हमने वैल्यूज पुट की हैं, एक बार फिर देख लें। x की जगह ये कीमत 2/3 सीकेंट थीटा, 3x की जगह ये कीमत 2 सीकेंट थीटा, क्योंकि 3x का मुरब्बा है तो इसका मुरब्बा लेंगे, 2 का मुरब्बा 4 सीकेंट का मुरब्बा, तो ये 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 का मुरब्बा 4। dx की कीमत ये है 2/3 सीकेंट थीटा टेन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आसान सवाल है। देखें 2/3 से कैंसिल, सीकेंट थीटा से कैंसिल, जो बाकी कीमत है उसको हल करें तो ये है 1/, जज़र के अंदर जो दो कीमतें इनमें से 4 कॉमन लें, 4 मुश्तरक लें, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 मुश्तरक लेंगे, 1 रह जाएगा इसकी जगह जज़र, और आगे है टेन थीटा ज़रब डी थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1/4 टेन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट आगे टेन थीटा डी थीटा। मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1/2, 4 का जज़र 2 होगा, और टेन का मुरब्बा जज़र कैंसिल, ये टेन थीटा रह गया, आगे है टेन थीटा ज़रब डी थीटा, तो टेन थीटा फिर टेन थीटा से कैंसिल, बाकी बच गया 1/2। 1/2 की इंटीग्रेशन हो सकती है, 1/2 है कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट है। जब अकेला कांस्टेंट रह गया हो इंटीग्रेशन में तो तरीका ये होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। इसका जवाब है 1/2 ज़रब थीटा जमा सी। अब हमें थीटा की कीमत चाहिए, थीटा की कीमत आपको बताया था हमेशा इस पहली इक्वेशन से फाइंड करेंगे। थीटा की इक्वेशन इस पहली इक्वेशन से फाइंड की जाती है। तो देखें पहले सीकेंट को अलग करेंगे, 2 पे दोनों तरफ तकसीम कर देंगे। ये प्रोसेस आप साइड पे कर सकते हैं। ये है सीकेंट थीटा बराबर है 3x/2। ये सीकेंट थीटा की कीमत 2 पे हमने दोनों तरफ तकसीम किया। थीटा मालूम करना है, सीकेंट दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये थीटा बराबर है सीकेंट इन्वर्स, ये 3x/2, ये थीटा की कीमत है। ये कीमत आप इसमें पुट कर दें तो फिर ये इसका आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 थीटा, थीटा की कीमत है सीकेंट इन्वर्स 3x, तो फिर 1/2 सीकेंट इन्वर्स 3x/2 जमा सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये इसका आंसर है।